नमस्कार। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2024, दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस शुभ अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, अपार सफलताएं लेकर आए, साथ ही वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ साथ आजीवन आपको सुखद जीवन के पथ पर अग्रसर रखें। दीपावली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आज की दीपावली विशेष योग साधना के कार्य को आज इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, हरिओम आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की साधना को हमने दो चरणों में बांटा है। पहला चरण साधना पक्ष और उसके पश्चात दीपावली पर्व के थोड़ा सा कार्यक्रम। तो साधना पक्ष 1 घंटे का रहेगा, 5:30 से 6:30 तक। तो उसके लिए आमंत्रित करूं आदरणीय पूनम सिसोदिया जी को। पूनम जी आइए, स्वागत है आपका। आज की साधना का शुभारंभ करें। हरिओम। सभी को नमस्कार। आज के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सर, मैडम और सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली सबके जीवन में खुशियां और उमंग लेकर आए, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं सुखी क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए पहले तो सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, रीढ़ सीधी। से पहले अपने पंजों को आगे लेकर जाइए, अधिक से अधिक आसन की तरफ खींचिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर लेकर आइए। यहाँ पर भी दीजिए खिंचाव, अच्छे से खींचिए, दोहराइए इस क्रिया को 2 से 3 बार। पंजे आगे पीछे अच्छे से महसूस कीजिए प्रभाव को। आ जाएंगे मध्य में, घुमा लीजिए पंजों को गोलाकार। एड़ियों को स्थिर रखकर पंजों को गोलाकार घुमाइए, दाएं से बाईं ओर पूरा चक्र बनाइए। विपरीत घुमाइए। आ जाएंगे मध्य में, दाईं टांग को मोड़कर रखिए, बाईं जंघा पर घुटने पर पकड़ बनाइए। सांस भरते हुए घुटना अपनी तरफ दबाइए अच्छे से इसे, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोहराइए इस क्रिया को भी 2 से 3 बार। एक हाथ एड़ी के नीचे और एक हाथ घुटने के नीचे कीजिए डोलन, अच्छे से दाएं से बाईं ओर पूरे प्रेशर के साथ। बहुत बढ़िया, घुमाइए दाएं बाएं, डोलन करना है।
आ जाएंगे वापस। पैर पैर के साथ बाई टांग को घुटने से मोड़िए, घुटने पर पकड़ बनाइए, सांस भरते हुए घुटना ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही सुंदर क्रिया। नए साथियों का भी स्वागत जो अभी अभी जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, घुटना ऊपर नीचे कीजिए। अच्छे से आने दीजिए प्रभाव फूले वाले जोड़ पर। डोलन कीजिए, एक हाथ एड़ी के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, और कीजिए डोलन अच्छे से। आ जाइए वापस, पैर पैर के साथ ले आइए। करेंगे बटरफ्लाई। मिला लीजिए दोनों पंजों को, पकड़ लीजिए, घुटनों को नीचे लगाइए आसन पर, और कीजिए घुटने ऊपर नीचे। बहुत ही सुंदर और आसान क्रिया, बहुत ही लाभकारी भी। रीढ़ को सीधा रखना है, घुटने ऊपर नीचे, अच्छे से कीजिए। चलिए, थोड़ा सा आगे खिसकाइए पंजों को, सांस भरिए, धड़ को खींचिए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाइए आगे। सुंदर। थोड़ी या माथा लगाने का प्रयास कीजिए आसन पर। थोड़ी लग जाती है तो आपके शरीर में बहुत ही अधिक लचीलापन, और अभ्यास छूट जाता है तो कमर भी नहीं झुकती। तो इसलिए अभ्यास करते रहिए। झुकिए, कोशिश कीजिए जितना हो सकता है, ज्यादा नहीं। बढ़िया, वापस आ जाइए। फिर से खींचिए एक बार धड़ को ऊपर, और सांस छोड़ते हुए आगे। झुकना वहीं तक है जहां तक आपको दर्द ना हो। जहां दर्द का अनुभव होने लगे वहां आकर रुक जाए। धीरे धीरे आ जाइए वापस। एक बार फिर से खींचिए धड़ को ऊपर, और सांस छोड़ के एक बार और नीचे कोशिश कीजिए। बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रतिदिन जुड़ने वाले साथियों की बहुत ही सुंदर है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। टांगों को सीधा कर लीजिए। अब लगा लीजिए पद्मासन। दाई टांग को मोड़कर रखिए बाईं ओर जंघा पर, और बाईं टांग मोड़कर दाईं ओर। कसा हुआ पद्मासन एकदम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया। लेंगे 3 बार ओम मंत्र का जाप। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम। फिर से श्वास को भरिए। ओम। होने वाली वाइब्रेशन को अपने शरीर पर महसूस भी कीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए अच्छे से। ओम। गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, नमन करें अपने प्रभु को, अपने इष्ट को। प्रार्थना करें कि आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, शुभकारी। दोनों हाथों को खोलेंगे, पद्मासन भी खोलिए, करेंगे घुटना चालन। हथेली को घुटनों पर रखिए, घुटने ऊपर नीचे कीजिए अच्छे से। एक एक पैर से भी कर दीजिए, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं रख के लुढ़का लीजिए अच्छे से। गोल गोल घुमाइए। यानी जंघाएं आपकी पूरी गोलाकार घूम जाए इस तरह से। अच्छा, बैठेंगे कागासन में, मिला लीजिए एड़ी पंजे, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए। बैठिए कागासन में, बनाइए सुंदर स्थिति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को आगे लाइए, पंजों के बल आ जाइए और खड़े हो जाएंगे बिना सहारे के। बहुत बढ़िया। स्वयं को व्यवस्थित कर दीजिए। अगला आसन लेने जा रहे हैं ताड़ासन। शरीर की एक एक नस नाड़ी प्रभाव में आ जाएगी। मिला लीजिए एड़ी पंजे उसके साथ। उसके लिए दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। दोनों हाथों को लाइए सामने, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए, हथेलियों को पलटते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेकर जाएंगे ऊपर। भुजाएं आपके कानों से लग जाए। एक बार फिर से श्वास भरिए और एक बार फिर से खींचिए हाथों को ऊपर। दीजिए खिंचाव अधिकतम, और खींचिए एक बार। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाइए आगे की तरफ, कमर के निचले भाग से झुकिए आगे। भुजाएं आपकी कानों से लगी रहें, भुजाओं को कानों से लगा कर रखना है। बढ़िया, सुंदर स्थिति। अब जो घुटने टेढ़े हो गए उनको सीधा कर दीजिए, घुटने मुड़ जाते हैं स्थिति में। प्रभाव को देखिए जंघाओं के पीछे। रुकना है कुछ देर आपको। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाइए वापस। एक बार फिर से दीजिए खिंचाव। दोनों हाथों को दाएं बाएं से पूरे खिंचाव के साथ ले आइए शरीर के साथ। खींचिए अच्छे से और दोनों हाथों को ले आइए नीचे। स्वयं को व्यवस्थित कर लीजिए, श्वास को भर लीजिए। अगला आसन लेंगे कटी चक्र आसन। तो उसके लिए दोनों हाथों को लाएंगे कंधे की सीध में, पैरों में कुछ दूरी। एड़ी पंजे मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं, कुछ दूरी करना चाहते हैं तो दूरी भी कर सकते हैं। दोनों हाथ सीधे, दीजिए खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर, कमर से मुड़िए दाईं तरफ। भुजाओं की दूरी कम ना हो, मुड़ते जाइए, अधिकतम पीछे मुड़िए। आएंगे मध्य में, जाएंगे बाईं ओर। लक्ष्मी जी, कटी चक्र आसन ले रहे हैं हम।
हाँ जी। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए अपने शरीर को अच्छे से। पूरे दिन के कामों के लिए कर लीजिए स्वयं को तैयार अच्छे से। उर्मिला जी, हाथों में बहुत ज्यादा दूरी है, आपके सामने लाइए ऐसे हाथों को। देखिए ऐसे, आप जाइए पीछे, मुड़िए। हम्म ऐसे करके ऐसे मुड़ना है, कमर को मोड़ना है। वेरी गुड, अच्छे से कीजिए। आ जाइए मध्य में, विपरीत और, बहुत बढ़िया। कीजिए जल्दी जल्दी इसको 4-5 बार। सुंदर, बहुत ही सुंदर आसन है कटी चक्र आसन। कमर लचीली बनती है। आ जाएंगे मध्य में, मध्य में आ जाइए और दोनों हाथों को ले आइए नीचे। आसन पर बैठिए और लेट जाइए। कंधों पर आ गया प्रभाव, दर्द होने लगता है हल्का हल्का। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। अभी आपने कटी चक्रासन लिया, उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। गर्दन दाईं या बाईं तरफ बिल्कुल ढीली। उससे पहले लिया आपने ताड़ासन, उसके प्रभाव को देखिए। श्वास को भरिए और खाली कीजिए। हल्का सा पसीना आ गया है माथे पर, उसे अनुभव कीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए, खाली कर दीजिए। लेंगे लेट कर ताड़ासन, उसके लिए मिला लीजिए एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सर के पीछे। यहाँ पर भी खींचना है आपको, ऊपर वाले भाग को ऊपर की तरफ और नीचे वाले भाग को नीचे की तरफ। नाभि को केंद्र मानकर खींचिए अपने शरीर को, दो विपरीत भागों में आने दीजिए प्रभाव प्रभाव प्रत्येक नस नाड़ी पर दीजिए और खिंचाव दीजिए। ढीला कर दीजिए शरीर को। फिर से श्वास भरिए, एक बार फिर से खींचिए। ढीला कर दीजिए शरीर को। अब मिलाएंगे एड़ी पंजे, मिले हुए पंजों को लेकर आइए 90 डिग्री पर। घुटने बिल्कुल सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे और कीजिए डोलन। भुजाएं कानों से लगा कर रखिए, सुंदर स्थिति बनाइए अपनी। जब आगे की तरफ जाएं तो भुजाएं आपके पंजों से लग जाएं, पंजों से आगे निकल जाएं। और जब पैरों को पीछे की तरफ लेकर आए तो प्रयास करें आपके पंजे आसन तक पहुंच जाएं। अन्यथा जहां तक भी जा रहे हैं, अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए अच्छे से। बहुत ही बढ़िया क्रिया, रीढ़ के लिए बहुत सुंदर आसन। जिन्हें कमर में दर्द है वो धीरे धीरे करेंगे और हल्की हल्की मसाज का अनुभव करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया उर्मिला जी, बहुत सुंदर स्थिति बन रही है आपकी। सभी साधकों की बहुत सुंदर स्थिति है। चलिए आ जाएंगे वापस, बहुत मेहनत हो गई। बैठ जाएंगे दंडासन में, पंजे दाएं बाएं बिल्कुल ढीले। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं व्यवस्थित कर लीजिए स्वयं को। महिलाओं के साथ तो बड़ी परेशानी है, बाल बिखर जाते हैं। व्यवस्थित कीजिए स्वयं को। लेंगे दंडासन में विश्राम। श्वासें चढ़ गई हैं तो श्वासों को सामान्य कीजिए। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं द्वितीय चरण की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संतोष जी को। हरिओम संतोष जी। हरिओम पूनम जी। आवाज आ रही है पूनम जी? आ रही है आप संतोष जी? ठीक। हाँ जी। आप सभी साधकों को
शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सभी के घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी खूब अच्छी खुशहाली लेके आए। चलिए बढ़ते हैं द्वितीय चरण की तरफ। एड़ी पंजे मिला लीजिए। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। दोनों हाथ शरीर के पीछे, हथेलियों को अच्छी तरह से जमा लीजिए। पंजों को खींचिए आसन की तरफ, दबाव दीजिए। सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाइए। 15 सेकंड तक रुकेंगे। उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। सभी का बहुत अच्छा प्रयास। दोनों हाथ घुटने पे रखें। सांसों को सामान्य करेंगे। यहीं से दोनों हाथों को दाएं तरफ रखते हुए पैरों को बाएं तरफ से मोड़ते हुए आ जाएंगे। वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, पांचों उंगली हमारी मिली हुई, कमर गर्दन एकदम सीधी। सांसों को सामान्य करें। जैसा कि सर जी ने कहा, इस आसन में रोज बैठना बहुत जरूरी है हमारे लिए। खाने से पहले बैठेंगे तो भूख अच्छी लगेगी, खाने के बाद बैठेंगे तो हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाए। शाम को तो अवश्य ही बैठा कीजिए। लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। दोनों घुटनों में फासला बनाइए। कंधों बराबर दूरी बनाइए दोनों घुटनों में, पीछे से पंजों में भी कंधों बराबर दूरी। दोनों हाथ कमर पे लाइए, उंगलियों का रुख आगे की तरफ। अंगूठा हमारा पीछे L4 L5 गोटी पर। हल्की सी मसाज कीजिए अंगूठे से। दबा के रखेंगे अंगूठे से रीढ़ की गोटी को। सांस भरेंगे। भरी सांस में धड़ वाले भाग को, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ते चले जाइए अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बढ़िया प्रयास। सांस भरते हुए एक बार आएंगे मध्य में। मध्य में आइए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। एक बार फिर से जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ते चले जाइए। इस बार जो साधक अपने हाथ हटा के अपने पंजों पे रख सकते हैं वे रखें। जो दोनों रख सकते हैं वे दोनों रखें, एक एक करके। जो नहीं रख सकते हैं वे एक एक हाथ से करें। एक हाथ कमर पे लाएं, एक हाथ पीछे लेके जाएं, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। जी हाँ, जो दोनों हाथ से कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अपनी जंघों को आगे की तरफ कीजिए, पेट को आगे की तरफ लाइए। कमर पर और L4 L5 गोटी पे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता हुआ। सभी का बहुत बढ़िया प्रयास। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक एक हाथ लाएंगे अपनी कमर पर और दोनों घुटनों को मिलाते हुए बैठ जाएंगे वज्र आसन में। अब यहीं से दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए, टांगों को पीछे सरकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। दाई हथेली उसके ऊपर, बाई हथेली उसके ऊपर रखेंगे अपनी ठोड़ी को। मकर आसन में ले रहे हैं विश्राम। पीछे से एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ खोलिए। थोड़ी सी पैरों में दूरी बना लीजिए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। चलिए मिलाएंगे एड़ी पंजे। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को, हथेलियां हमारी
कंधों के दाएं बाएं कोहनियां हमारी खड़ी हो जाएंगी। इस अवस्था में माथा या ठोड़ी आसन पे रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाइए। कोहनियों को एकदम सीधा कर दीजिए। कोहनियां हमारी एकदम सीधी, गर्दन हमारी अधिकतम ऊपर, अपनी छत को देखने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे कुछ देर। एड़ी पंजों को पीछे से मिला के रखना है। कमर पे आने वाले प्रभाव को महसूस करते जाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। यहां लेंगे हम विश्राम पीठ के बल। थोड़ा सा पैरों में फासला बनाइए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। भरी सांस में कभी कोई आसन नहीं करना चाहिए। पहले अपनी सांसों को सामान्य करना चाहिए। सांसें सभी की सामान्य। मिलाएंगे एड़ी पंजे। लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। एड़ी पंजों को मिला के रखें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं 180 डिग्री पर खोलेंगे। जिनके घर में थोड़ी जगह की समस्या है वे अपने हाथ दोनों मोड़ करके अपनी गर्दन के नीचे रख लीजिए। दोनों हाथों में कंधों बराबर की दूरी हो, कंधे की सीध में हो हमारे दोनों हाथ। अब दोनों घुटनों से मोड़ेंगे अपनी टांगों को। दोनों घुटने मोड़ेंगे। एड़ियों को अधिकतम अपने पृष्ठ भाग से लगाइए। घुटने हमारे ऊपर से मिले रहें, कोशिश करें। सांस भरते हुए दोनों घुटने हमारे दाईं तरफ, गर्दन हमारी बाईं तरफ। एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा और घुटने पे घुटना रहे। बाएं घुटने से दाएं घुटने पे दबाव बनाइए। बायां कान हमारा आसन पे लगता हुआ। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। फिर से सांस भरें। सांस भरते हुए फिर से जाएंगे बाईं तरफ, गर्दन हमारी दाईं तरफ। यहाँ भी घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी और पंजे पे पंजा। दबाव बनाएंगे दाएं घुटने से बाएं घुटने पर। सांस भरते हुए मध्य में आइए। दोनों पंजों को थोड़ा सा आगे सरका लीजिए। दोनों घुटनों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। थोड़ा सा सरकाइए आगे पंजों को। सांस छोड़ते हुए लेके जाएंगे दोनों पंजों घुटनों को दाईं तरफ, गर्दन हमारी बाईं तरफ। इस बार बाएं पैर का घुटना हमारा दाएं पंजे से लगे, कोशिश करनी है। सांस भरते हुए मध्य में जाएंगे बाईं तरफ, गर्दन हमारी दाईं तरफ। इस बार दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे से लगना चाहिए, कोशिश करनी है। आएंगे मध्य में। अब इसी क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए 5 बार। दाईं तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन, बाईं तरफ घुटने, दाईं तरफ गर्दन हमारी। थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा हमारे कूल्हे के जोड़ों पर। 5 बार करने के बाद में दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। लेंगे बाल चाल आसन का अभ्यास। दोनों मिली हुई टांगों को लेके आएंगे 90 डिग्री पर। दोनों हाथ भी ऊपर लेके आएंगे। 5-5 बार करनी है। साइकिलिंग करेंगे एक एक टांग से। कीजिए शुरू। जब आपकी टांगे ऊपर जाए तो घुटने एकदम सीधे हो जाएं। जब नीचे जाए तो आपकी एड़ियां आसन से लगती हुई जाए। 5 बार करने के बाद विपरीत दिशा से भी कीजिए। विपरीत दिशा से कीजिए। चलिए आ जाएंगे वापस।
अभी एक बार और करना है। दोनों टांगों को मिलाकर सांस भरते हुए दोनों टांगों को लेके आएंगे ऊपर 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी लाइए, मुट्ठी बनाइए। 3 बार करेंगे, दोनों टांगों से एक साथ कीजिए। हमारे घुटनों के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये, कंधों के लिए, घुटनों के लिए। हमारे कंधे भी प्रभावित होते हुए, घुटने भी प्रभावित होते हुए, कूल्हे के जोड़ प्रभावित होते हुए। 3 बार करने के बाद विपरीत दिशा से कीजिए। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। लेंगे संपूर्ण शव आसन में विश्राम। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पे रखें। दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला कर लीजिए। गर्दन दाईं तरफ या बाईं तरफ कर लीजिए। तन भी ढीला, हमारा मन भी ढीला। अपने मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अपने ध्यान को लेके जाएंगे दाएं पैर की छोटी उंगली पर। दाएं पैर की छोटी उंगली, उसके साथ वाली उंगलियों को निहारते चले जाइए। अंगूठे को निहारिए, नखूनों को निहारेंगे और नीचे तलवे को देखें, ऊपर पंजे को देखें, पीछे एड़ी, टखना एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऊपर बढ़ते हैं, हमारी पिंडली, घुटना एकदम ढीला छोड़ेंगे। ऊपर हमारी जंघाएं, दाएं पैर की जंघा को देखेंगे। ऊपर बढ़ेंगे, जंघा मूल, पेड़ू वाला भाग, पीछे हमारी कमर, रीढ़ एकदम ढीला छोड़ें। ऊपर बढ़ते हैं, नाभि मंडल, हमारा पेट के सभी आंतरिक अंग एकदम ढीला छोड़ें। ऊपर बढ़ते हैं, हमारे फेफड़े, दाईं तरफ हमारा सीना, दायां कंधा एकदम ढीला छोड़ें। भुजबल्ली, कोहनी, कलाई, हथेली, हथेली की रेखाएं, पांचों उंगलियां और उनकी नखून एकदम ढीला छोड़ें। ऊपर हमारी गर्दन, हमारा कंठ, हमारा सुंदर मुखमंडल। हमारी चेहरे से ही दुनिया में पहचान होती है। निहारें अपने चेहरे के प्रत्येक अंग को। ऊपर मस्तिष्क हमारा, अंत में हमारी शिखा। अभी हम नीचे से दाईं तरफ से ऊपर की तरफ आए, अब बाईं तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। देखेंगे अपने बालों को, मस्तिष्क को, सुंदर चेहरे को। कंठ को देखें, गर्दन को देखेंगे, बायां कंधा देखें, बाएं भुजबल्ली, बाएं कोहनी, कलाई, हथेली, हथेली की रेखाएं, पांचों उंगलियां और उनके नखून एकदम ढीला छोड़ दें बाएं हाथ की तरफ को। नीचे हमारा बाएं तरफ हमारा हृदय, जो 24 घंटे निस्वार्थ भावना से हमारे लिए काम करता है, एकदम ढीला छोड़े, कोई सोच विचार नहीं। नीचे बढ़ते हैं, हमारा नाभि मंडल, बाईं तरफ के पेट के सभी अंगों को निहार जाइए और ढीला छोड़ दीजिए। बाईं तरफ पेड़ वाला भाग एकदम ढीला, पीछे हमारी कमर, रीढ़ एकदम ढीली, बाईं जंघा, बायां घुटना, बाईं पिंडली एकदम ढीला, एड़ी, टखना, पंजा, तलवा एकदम ढीला छोड़ेंगे। अंगूठा, अंगूठे के साथ वाली चारों उंगलियां और उनके नखून एकदम ढीला छोड़ेंगे पूरे शरीर को। अब अपने हाथ पैरों में हलचल कीजिए, हिलाइए अपने हाथ पैरों की उंगलियों को। दाईं करवट मुड़ेंगे, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पे उठ के बैठ जाएंगे। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। अपने बालों को ठीक कर लीजिए, अपने वस्त्रों को ठीक कर लीजिए।
किसी भी सुखद पूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। दुनिया का महानतम अभ्यास लेने जा रहे हैं, हंसी का अभ्यास। सिंहासन भी कराइए। ठीक है, आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आइए, दोनों हथेलियां दोनों टांगों के बीच में रखेंगे, उंगलियों का रुख अपनी तरफ, हथेली बाहर की तरफ, गर्दन अधिकतम ऊपर, जिह्वा को बाहर निकालेंगे, अधिकतम बाहर निकालिए। गले से मधुर स्पंदन की भांति सिंह की तरह गर्जना करेंगे। 5 आवृत्तियां लेंगे। थायराइड वालों के लिए, गले की, जिनको भी गले की समस्या है, टॉन्सन की समस्या है, वे सब ठीक हो जाती हैं सिंह गर्जना की करने से। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। दोनों हथेलियों में अधिकतम घर्षण करें। आए हुई इस ऊष्मा को अपने गर्दन पे लगाइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं भी कीजिए। आए हुए इस लावा को सटक लीजिए। चलिए, अब किसी भी सुखद पूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर। ये समझिए कि एक हाथ में आपके गुलाब की पंखुड़ियां हैं, एक हाथ में गेंदे की पंखुड़ियां हैं। आप लक्ष्मी गणेश जी का स्वागत कर रहे हैं, तो उनका स्वागत करेंगे हंसी के द्वारा। खिलखिला के हंसेंगे फूलों को बखेरते हुए। हंसिए, खिलखिला के हंसिए। दोनों हाथों को ऊपर रखिए, वाइब्रेट कीजिए दोनों हथेलियों में। धीरे धीरे नीचे लेके आइए, और नीचे और नीचे और नीचे। 3 बार नॉन स्टॉप फिर से हंसेंगे। हरिओम पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए जीवन भर, और फूलों को बखेरते रहिए। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हरिओम पूनम जी। हाँ जी संतोष जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। धन्यवाद पूनम जी। तो इस मुस्कुराहट को बनाकर रखना है, पूरा दिन ऐसे ही हंसना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी, ऐसे ही मुस्कुराते रहना है हमेशा। आज तो कम से कम मुस्कुराना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय अलका जी। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी, सभी हरिओम। साथियों को मेरा नमस्कार। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। उसके लिए सुखद स्थिति में बैठेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन मेरी सीधी, चेहरे पे सौम्यता के भाव। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए मूल बंद लगा लें। अधिकतम श्वास को बाहर करें, नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएं। क्षमता अनुसार रुकें। नाभि को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरें। क्षमता अनुसार भरी हुई श्वास में रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएं। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं। गहरे लंबे श्वास मेरे जीवन का आधार। सारी अशुद्धियां
बाहर निकलती हुई शुद्धियों का प्रवेश होता हुआ मन को क्रिया पर केंद्रित करें। आनंद पूर्वक सहजता से श्वास को बाहर निकालें। क्षमता अनुसार रुकें, फिर नाभि को ढीला छोड़ें, फिर आनंद पूर्वक श्वास को भरें। क्षमता अनुसार रुकें, क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। इसके निरंतर अभ्यास से हमारी आयु बढ़ती जाती है। हृदय रोगियों, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे अपने चक्र को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठकर गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत, मन की लघु लहरियां शांत। बढ़ते अगले प्राणायाम की ओर लेंगे अग्नि सांस प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पे रख लेंगे। मूल बंद लगा लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को बाहर निकालें और नाभि का दोलन अंदर बाहर आरंभ कर दे। गर्दन को थोड़ा सा झुका ले, जालंधर पद लगा ले। नाभि को अंदर बाहर दोलन कर रहे हैं हम। गर्दन को थोड़ा सा झुका ले, नाभि को अंदर बाहर दोलन करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता को भी बढ़ाते जाएं। 5 बार, 10 बार, 15, 20, 25, 30 बार हम नाभि का दोलन अंदर बाहर एक बार में कर सकते हैं। अग्निसार प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। नाम से ही विदित होता है। इससे हमारी जठराग्नि तीव्र होती है। पाचन, निष्कासन की क्रिया अच्छी बनती है। नाभि का दोलन करते हुए थक जाएं तो नाभि के दोलन की क्रिया को रोकें। गर्दन को भी सीधा करें। पुनः श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें और नाभि के दोलन को आरंभ कर दें। गर्दन को झुका लें। ये अभ्यास से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।
पेट का मोटापा हमारा कम होता है। पेट की सभी बीमारियां, कब्ज, एसिडिटी, गैस, सभी बीमारियां हमारी दूर होती है अग्निसात प्राणायाम के अभ्यास से। लेंगे इसकी अंतिम आवृत्ति। इसमें हम नाभि को गोलाकार घुमाएं, बहुत ही लाभकारी। विपरीत ओर से भी गोलाकार घुमा ले नाभि को। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठेंगे। अगली सार प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारी नाभि, हमारा पेट हमको धन्यवाद देता हुआ। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। कमर गर्दन मेरी सीधी रहे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। कोहनी मेरे शरीर से सटी हुई। बाएं सुर से श्वास को भरेंगे। फिर बाएं सुर को भी बंद कर ले। दाहिने सुर से श्वास को बाहर निकालें। दाएं सुर से श्वास को भरें। बाएं सुर से श्वास को बाहर निकालें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। दोहराएंगे इन्हीं आवृत्तियों को। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हम ले रहे हैं। बहुत ही लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हमारे हृदय, फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। सर्दी, जुकाम, दमा की समस्या हमारी दूर होती है। जितनी देर हम श्वास लेने में लगाएं, उतनी ही देर हम श्वास को बाहर निकालने में लगाएं। इसके लिए गिनती का सहारा या ओम ध्वनि का सहारा भी हम ले सकते हैं। श्वासों को भरने और छोड़ने की आवाज हमें स्वयं को भी ना आए, ऐसा मेरा प्रयास हो। धीरे धीरे अपने श्वासों को लंबा, गहरा, सूक्ष्म बनाते जाएं। इसी प्रकार का भी तनाव, चिंता इसके अभ्यास से हमारी दूर होती है। हृदय रोगियों, हाई ब्लड प्रेशर रोगियों, गठिया वालों के लिए रामबाण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण अंगों में
शुद्ध वायु का संचार होता हुआ अशुद्धियां मेरी बाहर निकलती हुई दोहराते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को। जब बाईं ओर से हमारा श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन मेरी सीधी। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हल्कापन महसूस होता हुआ बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। लघु ओम ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। ओम, 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 ओम। वाणी को विराम देंगे। मन ही मन ओम ध्वनियों का उच्चारण करते रहेंगे। हो जाएंगे ओम ओम के नाद में चारों तरफ ओम ही ओम की गुंजार। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास यज्ञ, तप, भक्ति, कीर्तन, त्योहारों का मास। 5 दिवसीय महापर्व दीपावली का पर्व हम आज मना रहे हैं। पहला त्योहार धनतेरस, जो प्रतीक है सब धन, घर, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब परमात्मा तेरा है, परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। सभी को अमानत समझकर उपयोग करें। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी चतुर्दशी का त्योहार आता है, अर्थात छोटी दीपावली। यह प्रतीक है सफाई का। घर के कोने कोने से कूड़ा निकालकर जला देते हैं हम। इसी प्रकार अंतःकरण की, हृदय की सफाई करें तथा किसी के प्रति द्वेष, वैर, कलुषता है तो प्रेम अग्नि से जला दे। फिर दीपावली, दियो, रोशनी, जगमगाहट का त्योहार आता है। ये तन परमात्मा का दिया है। ये भी मिट्टी से ही बना है। इसमें, इस तन रूपी दिए में
प्रेम, क्षमा, करुणा रूपी तेल डालकर आनंद रूपी बाती प्रज्वलित करें। दिल मिले तो सच्ची दिवाली, मिठाई चाहे ना बांटे, मधुरता मुस्कुराहट बांटे। दीपक बनकर स्वयं को तथा समाज को प्रकाशित करें। अपने स्वच्छ हृदय को अयोध्या नगरी बनाएं, जिसमें भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण तथा भक्त शिरोमणि हनुमान संग विराजे। सच्ची दिवाली मनाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ, सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी, सच्ची दिवाली मनाओ। मन रूपी रावण है अंदर, उस पे फतेह तुम पाओ। मन रूपी रावण है अंदर, उस पे फतेह तुम पाओ। 10 इंद्रियां 10 शीश हैं उसके, 10 इंद्रियां 10 शीश हैं उसके, शब्द बाण से मारो रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ, सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी, सच्ची दिवाली मनाओ। ज्ञान रूपी तुम दीप जलाकर झिलमिल अंदर लाओ। ज्ञान रूपी तुम दीप जलाकर झिलमिल अंदर लाओ। काम क्रोध की आतिशबाजी, काम क्रोध की आतिशबाजी, जला के राम रिझाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ, सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी, सच्ची दिवाली मनाओ। दिल को बनायो अयोध्या नगरी, जीवन स्वर्ग बनाओ। दिल को बनाओ अयोध्या नगरी, जीवन स्वर्ग बनाओ। शुभ गुणों के गहनों से तुम, शुभ गुणों के गहनों से तुम, सिंहासन को सजाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ, सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी, सच्ची दिवाली मनाओ। राम आया रावण को मार कर, चरणन शीश झुकाओ। राम आया रावण को मार कर, चरणन शीश झुकाओ। मिलकर करो सब आरती उनकी, मिलकर करो सब आरती उनकी, निर्मल चमर झुलाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ, सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी, सच्ची दिवाली मनाओ। सब्र शुकर के लड्डू बनाकर मन को खूब खिलाओ, सब्र शुकर के लड्डू बनाकर मन को खूब खिलाओ। गुरुमुखता के रेशम से तुम, गुरुमुखता के रेशम से तुम, खुद को खूब सजाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ, सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी,
सच्ची दिवाली मनाओ। सच्चा सतगुरु रूप राम का हरदम हृदय में ध्याओ। सच्चा सतगुरु रूप राम का हृदय में हरदम ध्याओ। रिद्धि सिद्धि सब मिल जाए तुमको, रिद्धि सिद्धि सब मिल जाए तुमको, जो चाहो सो पाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ। सच्ची दिवाली मनाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ। धर्म भुलावा निकाल अंदर से, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। धर्म भुलावा निकाल अंदर से, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। अब तो प्यारे प्रभु हमारे, अब तो प्यारे प्रभु हमारे, गुरु रूप में आयो रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ। सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी, सच्ची दिवाली मनाओ। मिलजुल त्योहार मनाओ रे प्रेमी, सच्ची दिवाली मनाओ। सच्ची दिवाली मनाओ रे योगी, सच्ची दिवाली मनाओ। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। उसके लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरे। ओम। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। आयु ऊष्मा ऊर्जा को अपने सुंदर मुखमंडल पर, अपने मस्तिष्क पर, शरीर के संपूर्ण अंगों में लगाएंगे। धीरे धीरे से नेत्रों को खोलेंगे, नेत्रों को सहलाएंगे और नेत्रों को खोलेंगे। आसपास के वातावरण को निहारेंगे। सभी का धन्यवाद। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर भजन और आनंद आया। तो धन्यवाद आदरणीय संतोष जी का, आदरणीय अलका जी का, और हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे आदरणीय सर की ओर। आगे का निर्देशन सर जी के अनुसार। हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को।